मैं अब हेमंत साहब अंतिम आपके पास आ रहा हूं। और आज आपने तो कमाल कर दिया, आपने धनखड़ साहब को कहीं से निकाल दिया। धनखड़ साहब नजर आ गए भाई, धनखड़ साहब आज पहुंच गए। और मुझे लगता है कि उनकी जो बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी जो उनके दांत दर्द की थी, वो दांत दर्द अब मेरे ख्याल में कुछ ठीक हो रहा होगा, क्योंकि इसीलिए वो आए थे। मैं इसलिए आपसे हेमंत भाई आपको कहा था, देखिए हम सब लोगों को भाई बाबा परंपरा है, हम सब लोग मानते हैं, किसी के आगे शीश भी झुकाते हैं। दिक्कत मुझे ये होती है जब ये गेरुआ वस्त्र पहन के और कुछ स्वदेशी और ये सब बातें करते हैं, तो ये बेसिकली व्यापार को उस आड़ में बेचते हैं। मुझे उस चीज से ऑब्जेक्शन, मुझे बाकी इनके व्यापार हैं भाई, बढ़िया व्यापार करिए, आपको व्यापारी से किसी से क्या दिक्कत है। हम सब लोगों के घर में कुछ एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ लोग व्यापार करते हैं, हमारे घर में करते हैं, दोस्त मित्र हैं। लेकिन जब ये बाबा का चोला पहन के ये काम करते हैं तो फिर आपत्ति है। और यही इसीलिए इसको लाला रामदेव इनको कहा जाता है। मैं हेमंत भाई ये इसलिए कि ये जो फ्रॉड किया है एक बड़ा, और इस तरह के अनेकों फ्रॉड इसने किए हैं, एक नहीं अनेक फ्रॉड है। लेकिन ये इन लोग जब भी मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं से कोई भी सरकार आएगी, अब लोगों को लगता है कि नहीं दूसरी सरकार आएगी, वहां पे भी अपना किए रहेंगे, ठीक किए रहेंगे। इनको बहुत सा जो जमीन जायदाद मिली है वो अखिलेश यादव जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में मिली है भाई, उस समय बहुत ज्यादा। ये वहां जाके फिर ये अपने को यादव बन जाते हैं, फिर ये कहीं जाके रामदेव, ये फिर साउथ इंडियन बन जाते हैं, कहीं ये कुछ को मतलब जिसका जैसा देश वैसा भेष वाला हो जाता है। मैं एक टिप्पणी आप ही समाप्त करिएगा सबको बांध के, ऐसे लोगों का इलाज क्या है, हाउ टू हैंडल दिस पीपल। आनंद जी नमस्कार, आपको, सारे पैनलिस्ट साथियों को और दर्शकों को भी। देखिए, एक तो इनको योग गुरु कहने की बजाय ये भोग गुरु ज्यादा ठीक रहेगा। योग गुरु बिल्कुल नहीं है ये। इनकी जीवन शैली देखिए आप, ये डिफेंडर गाड़ी में चलते हैं, 2.25 करोड़ की गाड़ी है उसकी। सीआरपीएफ की सिक्योरिटी है इनके पास, बाइक प्लस सिक्योरिटी। ये जब सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो चारों तरफ सिक्योरिटी का कवर होता है, सीआरपीएफ का, टॉप सिक्योरिटी का, नंबर 1। फिर चॉपर से चलते हैं। और मूल रूप से इनकी स्टार्ट कहा हुआ था कि योग गुरु। आज की तारीख में इनसे बड़ा कोई पावर ब्रोकर भारत के अंदर, आप सोचिएगा क्या कह रहे थे जब 2014 में जब वो सारा आंदोलन चल रहा था, उस सारे से लेकर इनका, उससे पहले तो वास्तव में योग गुरु थे, छोटी मोटी दवाइयां बेचते थे और बेचते थे। उसके बाद जो आपदा में अवसर का मौका मिला इनको, देखिए वहां कौन कौन लोग थे। राय थे, जिन्होंने पूरे देश का घोटाला बता दिया, 1 लाख क्षेत्र, विनोद राय, उनका क्या क्या, मोदी जी ने क्या उनका वो किया। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि अपने किरण बेदी जी राज्यपाल बनी और सारी बनी। और तीसरे श्रीमान रामदेव जी। रामदेव जी ने सबसे पहले योग गुरु के नाम पर ये सारा, इनका एक बार आप उत्तराखंड जाके देख के आइए, मैं 2 बार जाके देख के आया। विशुद्ध व्यावसायिक, विशुद्ध व्यावसायिक, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नंबर 1, जैसा मैंने कहा 2014 से पहले क्या कर रहे थे कि महंगाई खत्म, रुपया डॉलर के बराबर, तेल तो 50 रुपए लीटर मिलेगा, पेट्रोल डीजल, और काले धन का भी हिस्सा भारत के लोगों को करोड़ों रुपए मिलेंगे। ये इन सबका प्रोपेगेंडा था। और अभी करनाल में जब लास्ट ईयर एक साथी ने पूछा इनसे कि साहब आपने ये कहा था काले धन को लेके, तो एक क्या जवाब दिया इन्होंने पता है आपको आनंद जी? इन्होंने कहा कि कहा तो तू मेरी पूछ पाड़ेगा, ये इनके शब्द थे, मेरी पूछ पाड़ेगा तो। उससे पहले पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक बार सवाल पूछा था, उनकी नौकरी चली गई, आपको ध्यान होगा। और जब भी उनका शो आता था, कभी वॉइस ब्रेक हो जाती थी, कभी वो पिक्चर ब्रेक हो जाती थी। आप सोचिए इसके आदमी की ताकत। पूरे मीडिया में किसी की औकात नहीं है कोई सांस निकाल दे इसके सामने, क्योंकि सबसे बड़ा एडवर्टाइजर। योग गुरु से शुरू हुआ, वो गुरु से होते हुए आज की तारीख में कंपनियां स्थापित करने। आपको रुचि सोया का मामला ध्यान होगा, कितने हजार करोड़ का खेल था। एफएमसीजी की कंपनियां, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं। एक साथी ने भी कहा कि गाय का घी, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जो हमारे देश के अंदर नहीं, पूरे एशिया के अंदर, ये स्टडी है, पूरे एशिया के अंदर जितना गाय के दूध का कुल उत्पादन है, उससे ज्यादा तो देसी घी बेच देते ये महोदय गाय का, सिर्फ रामदेव। ये डेटा के साथ स्टेब्लिश चीज है। और पूरा देश खा रहा है मार्केटिंग के जरिए, तमाम चीजों के कारण। कभी उसका क्वालिटी कंट्रोल हुआ, सैंपल फेल हुआ, आपने देखा उत्तराखंड का सारा जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट था, उल्टा टांग दिया उसका, लेकिन कुछ नहीं, नोटिस भी नहीं दिया कभी। हेल्थ के साथ खिलवाड़ जिस तरीके का है। उसके बाद सरकारी ठेके, आपने अभी जो जिक्र किया, केवल इसकी एक बानगी सुनिएगा, केवल एक बानगी। उत्तराखंड का जो सरकार का टूरिज्म बोर्ड है, बहुत ध्यान से दर्शकों को बहुत ब्रीफ में बात करेंगे, मुझे पता है टाइम खत्म हो रहा है। उसने 2022 के अंदर एक टेंडर जारी किया। इसमें 142 एकड़ जमीन, सोचिएगा मंसूरी के साथ, 142 एकड़ जमीन
पार्किंग, सारे रास्ते, हेलीपैड, वुडन हट्स, कैफे, 2 म्यूजियम और एक ऑब्जर्वेटरी, ये सारे का सारा पहले से बना रखा है। और क्या कहा कि आपको केवल रख रखाव करना है और आप इसका संचालन कीजिए, केवल 1 करोड़ रुपया सालाना। और उसके लिए जो टेंडर भरा गया वो सारी की सारी कंपनियां बालकृष्ण की, सोचिएगा इसको। और उसके बाद किस तरीके से उन कंपनियों में जिसको अलॉट हुआ उस कंपनी में शेयर होल्डिंग कैसे बढ़ी बालकृष्ण की, बाकी सारी कहानी इसको छोड़ दीजिए। मनोहरलाल खट्टर के समय में अगर आपको ध्यान हो, पंचकुला के बिल्कुल साथ में सटा हुआ पहाड़ी एरिया हरियाणा में एक ही है, मोरनी, वहां पर आयुर्वेदिक फॉरेस्ट के नाम पर, उस खेल को समझिएगा आप। मैं और आप चाहें तो वहां पर 100 गज जमीन नहीं मिलती मुझे रात को, ईमानदारी से, और हजारों एकड़ जमीन किस बात पर कि केवल और केवल हम आयुर्वेद का फॉरेस्ट डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, वहां 25 ये बना दी, 26 ये बना दी, वो सब नौटंकी जो भाजपा करती है वही इनका मॉडल। जहां जहां प्राइम लोकेशन है, कहीं पे नामी कहीं पे बेनामी। आप इसमें चले जी अरावली में, फरीदाबाद और इस कितनी बेनामी संपत्तियां हैं, एक्सप्रेस ने सारा एक्सपोज किया था। अब वही बात है कि इसकी जांच कौन करे, भाजपा सत्ता में हरियाणा में भी, भाजपा सत्ता में दिल्ली में भी, और कोई और सरकार आ जाए जैसे यूपी की बात है तो वहां यादव एंगल बिठा लिया कि हम भी यादव है, वहां भी यादव है, बात ही खत्म। तो ये जो सारी चीज है ना, ये बाबा वाला कोई लक्षण नहीं है, विशुद्ध व्यापारी है। और मैं तो 2 बार इनके वहां पे जाके आया हूं, कोई योग वो कोई चक्कर नहीं है, योग कराओ ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी कहेंगे बाबा जी ये है, एक सांस में 20 दवाइयां बता देते हैं कि आप ये खाइए ये खाइए ये खाइए। तो जब दवाइयां ही खानी थी फिर योग का प्रचार क्यों कर रहे हो आप? और योग से ठीक हो जाना, दवाइयों की क्या जरूरत है? योग भी आप ही करते हैं और दवाइयां भी आप ही बेचते हैं, बढ़ाते भी आप ही। सारे के सारे जो ये चीजें हैं, फास्ट मूविंग जितने भी एफएमसीजी सारे प्रोडक्ट वो बनाने शुरू कर दिए। और तो और हिंदुस्तानी पता नहीं क्या क्या बना डाला, मेरे को तो पता भी नहीं सारी चीजों का। तो ये जो है आनंद जी, ना कोई क्वालिटी कंट्रोल है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी चीज ना होना। और बाबा के नाम पर, माफ कीजिएगा, ये अकेले नहीं, ऐसे ऐसे दुर्दांत प्रतिभाएं बहुत है, जैसा संदीप भाई ने कहा, एक नहीं है ये। और हरियाणा को तो इसका लिए वो कहते हैं ना, हरियाणा इज इल नोन फॉर दिस। यहां पर देख लीजिए जो इन्होंने जो चीजें की हैं, बेसिकली ये हुए राम रहीम। आपको बार बार याद आता होगा, जब भी कोई चुनाव चाहिए पंचायत का भी हो तो राम रहीम सबसे पहले, उसके बाद आसाराम, उसके बाद राधे माँ, उसके बाद श्री श्री रविशंकर, सदगुरु, बागेश्वर, द लिस्ट इज एंडलेस। और आप कभी भी इनका 10 मिनट का डिस्कोर्स सुन लीजिए, मैंने इनका योग में सुना हुआ 2 बार, चूंकि मैं गया वहां हरिद्वार के पास कोई जगह है, वहां पर ये आदमी सुबह से शाम तक राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं था। ये इसका योग, कोई लॉजिक नहीं, सारे कुतर्क, केवल मार्केटिंग, केवल ब्रांडिंग, और केवल जो मोदी वाला स्टाइल है मीडिया कंट्रोल। कहीं आप 2 लाइन खबर छपवा के दिखा दीजिए इनके खिलाफ, 2 लाइन की खबर, या प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक में। तो ये सारी चीजें हैं आनंद जी, और मुझे लगता है इनके ऊपर एक बहुत विस्तृत बाबा वाइस एक सीरीज करनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम अपना योगदान कर सके कि देशवासियों को कि भाई सच्चाई तो ये है, बाकी आप जानो। और ये बड़ी जरूरी है, आज के समय की जरूरत है। जी धन्यवाद हेमंत भाई। लेकिन इसमें एक व्यक्ति का मैं नाम इसलिए ले लूं कि बाबा के बारे में असल में वो चूंकि मुंबई और महाराष्ट्र से आते हैं, वहां के बाबा की एक मतलब ऐसे ऐसे बाबाओं की, और वो मैं श्याम जी की बात कर रहा हूँ, श्याम मानव जी की, क्या लंबी लिस्ट है। और मैं उनके कुछ शोज किया हूं उनके, लेकिन उनका क्या है, उनका ज्यादा साउथ के बाबा, महाराष्ट्र के बाबा, ये बीमारी तो हर जगह की है ना, ये कोई बीमारी केवल यहाँ के नहीं है, ये दुनिया में है बीमारी। एक बड़ा भारी वो सदगुरु है, उसका तो मतलब वो तो मतलब यौन शोषण के मामले में इतने उसके ऊपर मुकदमे हैं, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो हर जगह अपना मामला ठीक करके चल देता है आगे। आनंद जी तो उसके यहाँ सदगुरु के यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स जिनकी 20 साल की सर्विस हो गई है, वो रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए जाते हैं 8-8 दिन के। डू यू नो दिस? आई हैव सीन मेनी ऑफ देम। रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए पूरे ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स जाते हैं, भारत सरकार की व्यवस्था। जी